Dear students, this is the fourth part of the chapter Indian Economic Development 1950 to 90. ठीक है, 12th इकोनॉमिक E2 में से E फॉर इकोनॉमिक्स से 2 फॉर चैप्टर 2. तो पार्ट फोर्थ हम इसमें पढ़ रहे हैं यहाँ पर आज. तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत स्लो था. उस स्लो डेवलपमेंट को और आगे इंक्रीज करने के लिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए हमें क्या था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना जरूरी था. तो इसलिए क्या प्लानिंग की गई? न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, एक नई एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी की प्लानिंग की गई और इसे हम NAS कहें शॉर्ट में, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी या ग्रीन रेवोल्यूशन. तो नई कृषि जो प्लानिंग थी, रणनीति, या उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं. तो क्या क्यों किया गया? क्योंकि पूरे देश में एक साथ जब रेवोल्यूशन आएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जरूरत पूरी होगी. क्योंकि उन कुछ ईयर देखिए 1966 और 67 के ईयर्स में, 66 और 67 के ईयर्स में, और 65 उससे पहले देखिए 1965 और 66, ये कुछ ईयर्स ऐसे रहे थे, बहुत बड़ा ड्रॉट्स, बड़े सूखा आया था पूरे देश में और प्रोडक्शन बहुत लो हो गया था. आज हम देखते हैं कि 1 एकड़ में 25-30 क्विंटल्स तक ग्रीन होता है, लेकिन उस समय 1 एकड़ में 6 क्विंटल या 7 क्विंटल बहुत मुश्किल से होता था. और जब ड्रॉट्स के ईयर्स थे, इन ईयर्स में फाइनेंशियल पोजीशन बहुत डाउन थी इंडिया की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डाउन हो गया क्योंकि सूखा इतना था, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज, HYV सीड्स, जितनी फैसिलिटीज एग्रीकल्चर में आज हैं, इतना इम्प्रूवमेंट हो चुका है, वो उस समय उसका 1% भी नहीं था. फार्मिंग डिपेंड रेनिंग पर थी ओनली, और जब ड्रॉट्स हुआ तो ड्रॉट्स की वजह से इन ईयर्स में बहुत बड़ा डैमेज हो गया था. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या थी? अ सडन इंक्रीज आउटपुट इन अ शॉर्ट टाइम वाज रिक्वायर्ड. एक शॉर्ट टाइम में एक बहुत तेजी से आउटपुट मीन्स होता है प्रोडक्शन इंक्रीज, बढ़ाना. तो एक शॉर्ट टाइम में बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाने की रिक्वायरमेंट थी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. समझ गए होंगे आप? तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत शॉर्ट टाइम में सडन प्रोडक्शन इंक्रीज करने की जरूरत थी, क्योंकि इस ड्रॉट्स में बहुत लोग मारे भी गए थे. ठीक है, इससे पहले 33-34 के ईयर्स में बहुत बड़ा एक एपिडेमिक्स हुआ था देश में, बहुत महामारी आई थी. वो ब्रिटिश समय था, ब्रिटिश काल की बात थी. उस समय बहुत लोग मारे गए थे ड्राउट्स की वजह से भी, और बीमारियां बहुत फैली थी. लेकिन ये बड़ा संकट आया था, जैसे बंगाल ड्राउट्स के बारे में जानते होंगे आप सभी, उसमें लाखों लोग मारे गए थे. तो फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए NAS अप्लाई किया गया, और उस NAS का दूसरा नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन. अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या एम्ड करता है? टारगेट क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का? एम्ड एट इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. ग्रीन रेवोल्यूशन टारगेटेड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बाय एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन में क्या होता है? अप्लाई करना, लागू करना. तो नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य था. अब यूज ऑफ न्यू HYV सीड्स. HYV बहुत पहले से आप जानते हैं, 9th 10th दोनों क्लास में इसको बताया गया है. HYV सीड्स का यूज करके, H फॉर हाई, Y फॉर यील्डिंग, V फॉर वैरायटी. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अप्लाई किया जाना. इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी किया जाना. ठीक है, टू यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स जो नाइट्रोजन और जिंक, यूरिया जितने भी हम यूज करते हैं खेतों में, वो क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं. पेस्टिसाइड्स, पेस्ट मतलब कीड़े और अलग अलग तरीके के जो बीमारियां लग जाती हैं, जर्म्स और कीड़े लग जाते हैं, उनको मारने की दवाइयां आती हैं, स्प्रे करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स होती हैं. पेस्टिसाइड्स और जर्मिसाइड्स अलग अलग होती हैं. तो इन सब का को अप्लाई किया जाना है. एक उद्देश्य था ग्रीन रेवोल्यूशन का,
एक नई क्रांति थी, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन। किस क्षेत्र में? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इस क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या, अब इस सब का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, इसका रिजल्ट पॉजिटिव हुए, उसी का रिजल्ट तो है आज प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और आगे हो भी रहा है। आज करंट में कुछ ऐसे HYV सीड्स आ रहे हैं जो प्रोडक्शन डबल करने वाले हैं। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट्स, गवर्नमेंट हैज गिवन द फैसिलिटी टू रेगुलेट द मार्केट्स, मार्केट को रेगुलेट करना कि फार्मर्स का फूड ग्रेन्स मार्केट में किस तरह बिकेगा, उस तरह मार्केट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया गया। रेट डिसाइड करना होता है फार्मिंग प्रोडक्शन का, ग्रेन का, गेहूं या धान का। उसके बाद देखिए मार्केटेड सरप्लस, जिससे कि मार्केट्स इंक्रीज होती गई और फार्मर्स अपनी बचत को बेच सकते थे, अपने घर में रख सकते थे, यूज करते थे। तो ये दोनों चीजें इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन में शामिल हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्लास शॉर्ट डिस्कशन करेंगे हम, देखिए सब्सिडी के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन का दूसरा पार्ट क्या है? सब्सिडी। गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है जिससे कि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू HYV सीड्स को अप्लाई कर सकें। तो क्या टारगेट था सब्सिडी का? ठीक है, टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के यूज को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या ग्रांट किया? ग्रांटेड सब्सिडी टू फार्मर्स, फार्मर्स के लिए सब्सिडी ग्रांट करना शुरू कर दी। अब सब्सिडी क्या है? सब्सिडी क्या है? देखिए, अ बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ऐसा बेनिफिट होता है सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर्स, उन प्रोड्यूसर्स के लिए दिया जाता है एज एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस, जिससे कि प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें एक इंसेंटिव मिलता है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, और उस बेनिफिट को सब्सिडी कहा जाता है। ठीक है, ये सब्सिडी का पेमेंट लोन के रूप में हो सकता है जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट पर मिलता था, लोअर प्राइसेस हो सकते हैं, किसी भी इनपुट का लोअर प्राइसेस गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। मान लीजिए कि एक यूरिया का जो बैग मिलता है 45 kg का 300 रुपीज का, गवर्नमेंट शॉप पर वो 300 से कम का मिलता है, शायद 260 रुपीज का है अगर, तो वो 40 रुपीज क्या होगा? सब्सिडी हो गई। प्राइवेट शॉप पर लेने जाएंगे 300 से अबव का होगा। तो अगर एक बैग 260 का हो, गवर्नमेंट दे रही है 260 रुपये में, और अगर प्राइवेट शॉप ओनर्स 320 के आसपास बेचते हैं तो 80 रुपीज क्या हो गया? 320 वाली जो चीज है वो 260 में देती है गवर्नमेंट, वो 80 रुपीज सब्सिडी है, छूट है किसी प्राइस पर, उसे सब्सिडी कहते हैं। ठीक, इसके बाद लोअर प्राइस हो गया, लोन के रूप में हो सकते सब्सिडी को अलग होती है, लोअर प्राइस हो गया। इवन फ्री, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो फ्री में मिलती हैं। ब्लॉक लेवल पर कुछ चीजें इंस्ट्रूमेंट हैं कुछ फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं फार्मर्स के लिए। तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, इस तरह से गवर्नमेंट फार्मिंग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फार्मर्स को सब्सिडी देती है, जो अक्सर वो उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए एलिजिबल हैं। रिच फार्मर्स के लिए नहीं होता ऐसा, केवल पुअर फार्मर्स के लिए होता है। तो ये सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है उनके लिए। ठीक है, तो अब ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या क्या हेल्प की है? ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज हेल्प्ड, ग्रीन रिवॉल्यूशन हम पढ़ते आ रहे हैं, देखिए इसी का पार्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए फूड शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम फिनिश हो गई ग्रीन रिवॉल्यूशन। लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। फार्मिंग में जो 75% पॉपुलेशन एंगेज है उन्हें कम वर्क मिलता था। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, सब्सिडी देने की वजह से ऑल फार्मर जो एम्प्लॉय हैं फार्मिंग एक्टिविटीज में, उनको इससे और एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। ठीक है,
डेली रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करने लगे, ठीक है। एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, रिलेटेड एक्टिविटीज क्या हो सकती है, देखिए रिलेटेड एक्टिविटी एग्रीकल्चरल और रिलेटेड एक्टिविटीज, मिल्क प्रोडक्शन होगा, ठीक है, एनिमल रियरिंग होगा, खेती से संबंधित जितने भी और सारे वर्क के जॉब्स थे उनको भी बढ़ावा मिला विद द रियल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ओवरऑल क्या रहा, देखिए एग्रीकल्चर इस प्लानिंग की मेन स्ट्रीम में रहा एंड अदर सेक्टर्स मस्ट ग्रो एट ए फास्टर रेट। एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे सेक्टर्स भी बहुत ही फास्ट रेट से ग्रो होते रहे, ठीक है। अब अदर सेक्टर्स ग्रो कैसे हुए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो होने लगे विद द, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड होती हैं। शुगर कैन इंडस्ट्री को पढ़े आपने, 10th पढ़ा होगा, शुगर कैन, शुगर इंडस्ट्री हुई, फ्लोर मिल्स हैं, ठीक है, कॉटन है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनका प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर फैक्ट्री में जाएगा तो उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट नए नए अलग अलग वेराइटीज के बनते हैं। इस तरह तो फार्मिंग का एक बेस बन गया जिसके लिए लोगों की डिपेंडेंसी केवल खेती पर ही ना रहे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक नया रास्ता खोल दिया था लोगों को रोजगार देने का और प्रोडक्शन गेन करने का।